हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स में आज हम प्रोटेक्टर का यूज देखेंगे, किस तरह से यूज करना है टू ड्रॉ एंड मेजर द एंगल्स। एंगल्स को बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए और मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में डी भी बोलते हैं। डी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल इसकी शेप डी की तरह होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डी की तरह यहाँ पे इसकी शेप है। अब सबसे पहले यहाँ पे इसको जान लेते हैं क्या क्या इसमें होता है। सबसे पहले आपको एक पॉइंट सेंटर में यहाँ दिखाई दे रहा है और इस सेंटर को हम जो वर्टेक्स होता है एंगल का, वहां पर इसको सुपर इम्पोज करते हैं, उसे रखते हैं। ये वर्टेक्स होता है एंगल का। अब यहाँ आपको दो स्केल दिखाई दे रहे हैं। आपको स्केल यहाँ ये भी दिखाई दे रहे हैं, बाहर का और ये अंदर का। तो एक इनर स्केल होता है, एक आउटर स्केल होता है। आउटर स्केल में आप देख रहे हैं यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से पूरा 180 तक दिया हुआ है। इट मीन्स डी में यानी कि प्रोटेक्टर में आपको 180 डिग्रीज तक, 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक मेजरमेंट दिया होता है एंगल्स का। एंगल्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है, जैसे कि लेंथ को सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हैं, उसी तरह से एंगल्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है। तो जितने भी आपको यहाँ नंबर दिखाई दे रहे हैं वो सभी यहाँ पे डिग्रीज में है। आप देख रहे हैं सबसे पहले 0, तो यहाँ पे इसको कहेंगे 0 डिग्रीज। फिर उसके बाद आपको स्मॉल लाइंस भी दिखाई दे रही है। अब 0 से लेकर 10 तक आपको स्मॉल लाइंस यहाँ दिखाई दे रही हैं, दैट आर 10 इन नंबर। 10 होती है यहाँ पे लाइंस। आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5 पे आपको थोड़ी सी लॉन्ग यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है। उसके बाद अगेन 5 लाइंस हैं 10 तक, तो 5 और ये 5 टोटल हो गई 10, यानी कि 10 लाइंस। तो सभी जो 10, 20, 20, 30 इनके बीच में 10 लाइंस का गैप है, यानी 10 डिग्रीज का डिफरेंस है। सभी में 10 डिग्रीज का डिफरेंस है। यहाँ पे जो बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है, सब में ये 5 का होता है, यानी कि 0 से लेकर 10 तक है तो 5 होगा, 5 डिग्रीज का। 10 से लेकर 20 तक होगा तो ये 15 होगा। 20 से 30 होगा तो दिस इज 25। देन 30 टू 40 यहाँ पे 35। इस तरह से ये 5 का डिफरेंस होता है। यहाँ आप देख रहे हैं 90 डिग्री। उसके बाद वापस से यहाँ पे आपको एंगल्स दिखाई दे रहे हैं 180 डिग्रीज तक। इसी तरह से इनर स्केल में भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इनर स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे 0 डिग्री होगा, उसके बाद 10, 20, 30, 40 और आप देख रहे हैं पूरा 170, देन दिस इज 180। ये भी 180 तक दिखाई दे रहा है। अब आपको ये देखना है कि हम इनर स्केल और आउटर स्केल दोनों का यूज कब करते हैं। दोनों ही अलग अलग टाइम पे यूज करते हैं, इसे देखना है हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी एंगल को बनाने के लिए किस तरह से उसको प्रोटेक्टर का यूज करते हुए ड्रॉ करना है ये देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम सपोज देख लेते हैं कि हमें कोई एंगल बनाना है। हमें सपोज 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनाना है। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो आप सबसे पहले लाइन के लिए क्या करेंगे, स्केल का यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे करना है। लाइन बनाएंगे, स्केल लिया हमने, उसके बाद आप लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई भी किसी भी मेजरमेंट की आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ड्रॉ किया, स्केल लेने के बाद, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको स्केल को हटा देना है। अब यहां देखिए आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक आपको ये पॉइंट नजर आ रहा है लेफ्ट में और एक राइट में। दोनों ही सेम तरह के पॉइंट हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक ये लेफ्ट वाला और एक ये, दोनों ही पॉइंट है लेफ्ट और राइट में। अब हम जिस पॉइंट पे एंगल बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे प्रोटेक्टर का स्केल यूज करना होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में अगर आपको एंगल ड्रॉ करना है, यानी वर्टेक्स आपको अगर इस लेफ्ट पॉइंट पे रखना है, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोटेक्टर को लेते हैं। प्रोटेक्टर को लेके आना है और ये हमने आपको बताया था, ये वर्टेक्स के काम आता है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे वर्टेक्स बनेगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड में, इस लाइन के लेफ्ट साइड में बनाना चाहते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इस पे हमें इसको रखना होगा। सो
यहाँ पुट करिए इसको, जो आपका प्रोटेक्टर है उसका सेंटर को पॉइंट यहाँ पे पुट करना है, रखिए बिल्कुल एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज करके रखिए। अब आपको जब आप लेफ्ट साइड का बनाना चाह रहे हैं, यानी इस लाइन में लेफ्ट पॉइंट से वर्टेक्स बनाना चाहते हैं, एंगल बनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको इनर स्केल देखना होगा। आप इनर स्केल जब देखेंगे तो क्या करना है, आपको इनर स्केल देखने के बाद आपको मार्क करना है। अब इनर स्केल में आप देख रहे हैं 60 डिग्री कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको 60 डिग्री इनर स्केल पे, ब्लू वाला इनर स्केल है अंदर वाला, तो आपको 60 पे मार्क करना है। यहाँ 60 है, यहाँ 120 दिख रहा है आउटर पे, लेकिन आप यहाँ वाला समझेंगे 60 डिग्री और यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। आपने इसको मार्क कर दिया। अब आपको मार्क मिल गया एंगल बनाने के लिए, आप प्रोटेक्टर को हटा सकते हैं। आप प्रोटेक्टर को हटा देंगे, उसके बाद आपको अगेन स्केल लेना है। तो स्केल को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। इसको हमें ज्वाइन करना है दोनों पॉइंट्स को, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये वाला वर्टेक्स बनने जा रहा है, एंगल बनने जा रहा है, इससे इसे ज्वाइन करना है। अब ये दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे देखिए स्केल को रखा हमने और इसको ज्वाइन कर दिया। अब आपको स्केल हटा देना है क्योंकि एंगल बन चुका है। तो एंगल बनाने के लिए अब स्केल को यहाँ पे हमने इसको हटा दिया है। अब ये एंगल बन गया है। एंगल बनने के बाद आपको यहाँ मार्क कर देना है, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे लिख दिया आपने, एरो मार्क कर दीजिए क्योंकि ये रे से बनती है लाइन, ये रे हो गया है। तो आप इसको नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। इस तरह से आपका ये एंगल बन गया है 60 डिग्री। अब यहाँ देख रहे हैं आप दो पॉइंट, एक और लाइन ड्रॉ करी, हमें 120 डिग्री का बनाना है एंगल। एक लाइन ड्रॉ करी, उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट्स लगाए दोनों साइड में। अब अगर हम लेफ्ट साइड पर एंगल नहीं बनाना चाहते, राइट साइड पे एंगल बनाना चाहते हैं। अब यहाँ देखिए राइट साइड पे एंगल किस तरह से बनाएंगे। प्रोटेक्टर ले लेना है हमें, प्रोटेक्टर लेकर अब लेफ्ट साइड पे पॉइंट नहीं रखेंगे, अब हमें कहाँ रखना है, सेंटर वाला पॉइंट इसका राइट साइड में रखना है। ये डिफरेंस है दोनों में कि आप इनर स्केल और आउटर स्केल कब यूज करते हैं। इनर स्केल जब यूज कर रहे होते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में इसको रखना होता है, यहाँ पे सेंटर, और अगर राइट साइड से बना रहे होते हैं राइट वाले पॉइंट से, तो आपको यहाँ पे सेंटर को रखना होता है राइट साइड वाले पॉइंट पे। अब आप आउटर वाला स्केल देखेंगे। अब आपको आउटर वाला स्केल देखना है, तो आउटर वाले स्केल के लिए आप देखिए यहाँ पे 1, 10, 20, 30 ये हो गया, ये आ गया आपका 120। अब आप देख रहे हैं इनर में भी 60 डिग्री था यहाँ पे और इसमें 120 डिग्री, लेकिन दोनों एंगल में फर्क आएगा। ये देखिए वो 60 डिग्री था, 120 था, तो दोनों में डिफरेंस दिखाई देना चाहिए। यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। पॉइंट लगा लिया हमने जहाँ पे 120 डिग्री दिखाई दे रहा है। एंगल हम दोनों ही तरीके से लेफ्ट साइड या राइट साइड का वर्टेक्स लेके कहीं भी बना सकते हैं। बस आपको स्केल का याद रखना है कि हम स्केल किस साइड रखेंगे, इनर वाला लेना है या आउटर वाला। जब आप लेफ्ट साइड पे बना रहे होते हैं लाइन के तो इनर स्केल यूज करना है, और जब आप राइट साइड के पॉइंट में बना रहे होंगे तो आउटर स्केल यूज करना है। अब यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया है 120 पे, आप हटा दीजिए इसको, प्रोटेक्टर को। अब इसके बाद आपको स्केल का यूज करना है। तो स्केल में आपको ये डॉट और ये वाला डॉट, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, देन यू विल गेट द एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब आपको ज्वाइन कर देना है ये। अब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं हम। ये देखिए ये हमने ज्वाइन कर दिया। आप स्केल को हटा दीजिए, स्केल का काम खत्म हो गया है। हम स्केल को वापस रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एंगल लिख देना है 120 डिग्री। ये 120 डिग्री का एंगल बन गया है। अब आप देखिए 60 डिग्री और 120 में डिफरेंस आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये आप मार्क कर दीजिए यहाँ पे एरोज, क्योंकि ये रेज हैं, मार्क कर दीजिए। एंगल का नाम दे दीजिए। वर्टेक्स हमने ये ले लिया है Q और R।
अब आप देखिए कि जब हमने इनर स्केल यूज किया तो लेफ्ट पॉइंट पे करना है, और जब आप आउटर स्केल यूज कर रहे हैं तो राइट साइड के पॉइंट पे यूज करना है, वर्टेक्स बनाना है। इस तरह से हम कोई भी एंगल किसी भी मेजरमेंट का बना सकते हैं। अब अगर आपको कोई एंगल दिया हुआ है और उस पे मेजरमेंट करना है कि उसे मेजर कर कैसे करें, कितने डिग्री का एंगल है, तो हम कैसे करेंगे। चलिए अब करते हैं, हम मेजर करते हैं। एंगल्स दिए हुए हैं आपको, इनको मेजर करना है आपको, तब भी प्रोटेक्टर का यूज करना है। अब आप लेंगे प्रोटेक्टर को और यहाँ आप देख रहे हैं लाइन में लेफ्ट साइड में एंगल बना हुआ है। देख रहे हैं आप लाइन में लेफ्ट पॉइंट पर आपका एंगल बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस पे सेंटर पे रखिए, इस वाले को सेंटर पे रखिए, ये सेंटर यहाँ प्लेस करना होगा आपको, और आपको इनर स्केल देखना होगा। इनर स्केल आप देखिए यहाँ पे लाइन, ये वाली जो दूसरी रे आपको दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 30 है, उसके बाद 35 पे, क्योंकि 40 आ गया, यहाँ पे 35 पर लाइन प्लेस हो रही है। इट मीन्स ये एंगल आपका हो गया 35 डिग्री। तो आप यहाँ लिख देंगे दिस इज ऑफ 35 डिग्री मेजरमेंट। अब आप देखिए दूसरा वाला एंगल। दूसरे वाले एंगल में आप एक बात देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइन के राइट साइड में पॉइंट है। इट मीन्स आपको प्लेस करना होगा, ये जो पॉइंट है आपका प्रोटेक्टर का, वो यहाँ प्लेस करना होगा, और आपको आउटर स्केल देखना होगा। आउटर स्केल देखिए यहाँ पे, आउटर स्केल में 50 डिग्री पे आपको नजर आ रहा है। 50 डिग्री पे ये आपको पॉइंट पे प्लेस करना है, और यहाँ से लाइन पे भी बराबर दिखना चाहिए। ये वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट इस पे प्लेस होनी चाहिए। अब उसके बाद आप यहाँ एंगल देखिए, आउटर स्केल देखिए, 50 डिग्री का दिखाई दे रहा है आपको। इट मीन्स ये 50 डिग्री का एंगल है। 50.1 समथिंग इस तरह से आ रहा है, आप 50 डिग्री लिख सकते हैं या 50.1। तो इसको आप हटा देंगे, आपका जो ये है इसको हटा दीजिए प्रोटेक्टर को, और लिख दीजिए एंगल जितना भी आपको दिखाई दे रहा था 50 डिग्री एंगल। इस तरह से हम कोई भी एंगल लेफ्ट साइड में बना हुआ है, राइट साइड में, हम दोनों इनर और आउटर स्केल दोनों को देखते हुए हम मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज आपने देखा हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, और मेरे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल माइलस्टोन।